और अब रुक करते हैं खबरों का। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का ये मामला था। चौमू में धरनास्थल पर गाड़ी में 2 मृतकों के शव रखे हुए हैं और पुलिस थाने के सामने बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी जमा है। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में परिजन और एसडीएम के बीच वार्ता हुई, तो एसडीएम के साथ जो पहली वार्ता हुई वो विफल रही। परिजन सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए के आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। परिजन और प्रशासन के बीच सहमति नहीं बनी है। हालांकि प्रशासन की ओर से 70 लाख का मुआवजा, संविदा पर नौकरी और डेयरी बूथ देने का प्रस्ताव दिया गया है। तो बता दें आपको, जम्मू कश्मीर के रियासी में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें 10 लोगों की जान गई थी, जिसमें राजस्थान से भी 4 लोग मृतकों में शामिल थे। तो बता दें कि आज उनके पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव तक पहुंचा दिया गया है। पूरा सहयोग राज्य सरकार का इसमें रहा है। और चौमू में और साथ ही बात करें मुरलीपुरा में भी लोगों के द्वारा, उनके परिजनों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत हुई लेकिन बातचीत विफल रही। पुलिस थाने के सामने बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, परिजन मौजूद हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और मुआवजा देने की मांग जो है वो रखी गई है। तो गाड़ी में फिलहाल 2 मृतकों के शव रखे हुए हैं। अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक अंतिम संस्कार करने से इन लोगों ने मना कर दिया है। तो साथ ही जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में परिजन और एसडीएम के बीच वार्ता हुई थी। पहली वार्ता विफल रही। परिजन जो है वो सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए के आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से 70 लाख का मुआवजा, संविदा पर नौकरी और डेयरी बूथ देने का जो प्रस्ताव है वो दिया गया था, लेकिन उस प्रस्ताव पर भी मंजूरी फिलहाल नहीं मिल पाई है। जाना बहुत दुर्दांत है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है वो ऐतिहासिक है। लेकिन इस दौर के अंदर अगर किसी के साथ भी कोई घटना हो जाए तो निश्चित रूप से उसको पर्याप्त राहत मिलनी चाहिए। मतलब आज जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 10 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया है जयपुर के 4 मृतकों, लेकिन राजस्थान की सरकार में अब तक दे रही है। राजेंद्र गहलोत आकर के ऐलान करके गए, लेकिन अब तक लिखित में इनको पत्र क्यों नहीं दे पा रही सरकार? क्या जवाब है? देखिए, जवाब ये है, हर चीज के लिए पत्र की जरूरत नहीं होती है। पत्र की किसको जरूरत होती है? हम क्या लेकर के घूमते हैं इस चीज को कि मैं फलां का बेटा हूं, लिख करके दो? ये नहीं है, भावना का सवाल है। जैसे ओलंपिक वाले आते हैं जीत करके तो केंद्र भी देता है और राज्य भी देते हैं। हमारे राजस्थान के परिवार है और ये इस स्थिति के अंदर आ गया है। बहुत गरीब परिवार है। चेहरा देखने से बाबूजी का ऐसे लगता है कि आंखों में मतलब आंसू आ जाते हैं। तो इनकी मदद होनी चाहिए और इसके लिए मैं निश्चित रूप से सरकारों से निवेदन करूंगा और बहुत गहराई से निवेदन करूंगा। देरी क्यों हो रही है? क्या वजह है अभी तक इनकी मांगे नहीं मानी? अब आप एक मेरे को ये बताइए कि कन्हैया लाल साहू को मुआवजा देने में कितने दिन लगे थे? क्या अपने में से किसी को पता है? मैं सीधा सा सवाल कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कन्हैया लाल जी साहू को मुआवजा देने के अंदर उनके परिवार को कितनी देर लगी थी? क्या उससे जल्दी एक यहाँ पर जो लड़ाई झगड़े के अंदर गंगा पोल के अंदर मारा गया उसको 50 लाख नहीं दे दिए गए थे? वो तो हत्या की बात थी। ये तो मतलब कि बात थी केवल आपस की लड़ाई की। दोनों में फर्क है। और कन्हैया लाल साहू का स्थान गंगा पोल की घटना नहीं ले सकती। लेकिन हम ऐसी दुर्दांत घटना, दुखद घटना को राजनीतिक स्वरूप नहीं दे सकते। ये राजनीति का विषय नहीं है। भारत माता का कोई लाल जाता है तो हमारे देश का नागरिक जाता है। और उसमें क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, राष्ट्र है तभी हम हैं। और मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व है। आप देखिएगा 2-4 दिन में पता चल जाएगा, जो गोली चलाने वाले हैं उनकी लाश मिलेगी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत और साथ ही उन्होंने जो परिजन वहां बैठे हैं, जो ग्रामीण यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बातचीत की।
और साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ समय लगता है, लेकिन जल्द सरकार के साथ में जो बातचीत है वो सफल हो जाएगी इनकी। और धरना स्थल से हमारे सहयोगी दीपक लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करूंगी। दीपक, लगातार देख सकते हैं तस्वीरें, जो परिजन हैं और साथ ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, वहां पर लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। पहली वार्ता हुई थी प्रशासन के साथ में, लेकिन वो विफल रही। फिलहाल क्या मौजूदा स्थिति है? देखिए, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, चौक के थाना मोड़ पर उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जो आंदोलन यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ देर पहले एक सरकारी गाड़ी के कांच भी तोड़े गए थे, कुछ भगदड़ भी बची थी। पुलिस फोर्स यहाँ पर अब तैनात की गई है। आंसू गैस के गोले जैसे यहाँ पर तैनात करने के कुछ प्रदर्शनकारी है, उनसे बातचीत करूंगा। आपको बताना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद है और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। एक तरफ वार्ता कर रही है, लेकिन वो वार्ता विफल हुई है। बताया जा रहा है कि उस वार्ता में 70 लाख रुपए का मुआवजा, एक संविदा नौकरी और उसके साथ एक डेयरी बूथ दिया जा रहा है, लेकिन वो वार्ता विफल रही। परिजनों को ये मांग अस्वीकार की गई है। इधर 1 करोड़ रुपए की मांग और एक सरकारी नौकरी की मांग की गई है। पीछे मैंने देख सकते हैं, ये चौमू थाना है और थाने के बाहर ही यहाँ पर शव भी रखे हुए हैं। शव रखकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आतंकी हमले के बाद जिस तरह से पूरे देश भर में आक्रोश है, चौमू की जनता यहाँ पर आज सैकड़ों की तादाद में मौजूद है और वो यही चाहते हैं कि जो आतंकवाद है वो खत्म हो, साथ ही उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो। फिलहाल यहाँ पर प्रशासन और राजनीतिक के कुछ लोग और इसके साथ परिवारजनों के बीच वार्ता चल रही है। वार्ता अभी सहमति नहीं बनी है, लेकिन हमारे साथ यहाँ के पुलिस अधिकारी उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो अभी तक कुछ लोग आ गए थे। तो भीड़ ज्यादा उग्र होती जा रही है, तो ऐसा में एहतियात के तौर पे कोई पुलिस बल और भी बुलाया गया और भीड़ सभी उग्र नहीं होती है। परिजन तो शांत है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इसको अलग रूप देना। ये है एसीपी अशोक चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद यहाँ पर सुरक्षा को लेकर जवानों की भी तैनाती की गई है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर वार्ता चल रही है, अभी तक वार्ता दूसरे दौर की जो वार्ता है वो भी विफल रही है। अब फिलहाल जो है अभी एसडी पर वहां पर वार्ता चल रही है, प्रदर्शनकारी है। तो मेरे पीछे आप देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारी रोड को जाम कर रखा है, रोड जाम करके यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ मांगे हैं अभी तक बातचीत करते हैं आप इस प्रदर्शन में क्या कुछ मांगे हैं, वार्ता हो पाई? वार्ता के लिए प्रयास है, वार्ता के लिए अभी सबसे बात हुई है, सबसे बात हुई है, बैठ के बात कर रहे हैं। ये कायरना कंपनी है, ये देश के लिए, समाज और सभ्यता के लिए सबसे दफा है। जो गरीब वो अपना दफा पेट पाल रहा था, बच्चों का क्या सरकारी नौकरी मिले, मुआवजा मिले, देखिए सभी ये चाहते हैं कि परिवार के साथ खड़े हैं। और वो जो मेरा पीछे आप देख रहे हैं रोड के उस तरफ, वहां पर टेंट लगा दिया गया है और टेंट के नीचे प्रदर्शनकारी और पूरे परिवार के, उसके साथ ही राजनीतिक क्षेत्र, विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग भी इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और सभी यही चाहते हैं कि परिवार के साथ न्याय हो, एक सरकारी नौकरी मिले, आर्थिक मुआवजा मिले। लेकिन वार्ता में जो बात सामने आई है, 70 लाख रुपए जो 4 लोग खत्म हुए, उसमें 2 परिवार है, एक परिवार मल्लीपुरा से है, एक परिवार चौमू से है। दोनों परिवारों को 70 लाख रुपए और इसके अलावा एक डेयरी बूथ दिया जा रहा है, वो चौमू के परिवार को दिया जा रहा है। लेकिन परिवार को चौमू जो है अस्वीकार किया गया है। उनका यही कहना है कि 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। अब वार्ता चल रही है, वार्ता कितनी सफल रहती है, क्या सहमति बनती है, वो प्रशासन और परिवारजनों के बीच चल रही है। ये देखिए मेरे पीछे आप महिलाएं यहाँ पर मौजूद है और लोग डटे हुए हैं और इसी आस में है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर अपनी मांग रख रहे हैं प्रशासन। दीपक, एक और बात है कि ये जो इनके परिजन है, आप इनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है कि एक तरफ गाड़ी के अंदर 2 शव रखे हुए हैं, परिजन और जो ग्रामीण है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। तो क्या ये एक इमोशनल कंसेंट यहाँ पर नहीं बनता है कि एटलीस्ट उनका अंतिम संस्कार किया जाए, उनका दाह संस्कार किया जाए, उसके बाद ही अपनी मांगों को रखकर प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार के सामने अपनी मांगे रख सकते हैं?
देखिए बिल्कुल परिवार की जो आर्थिक स्थिति वो भी कमजोर है और जिस तरह से शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जो मेरे पीछे वो गाड़ी देख रहे हैं उसमें शव रखे हुए हैं और परिवार की स्थिति काफी कमजोर है। उस समय बात करने में भी नहीं होगी, लेकिन मैं परिवार वालों से बातचीत करना चाहूंगा कि महिलाओं से बातचीत करते हैं परिवार के लिए। तरह से परिवार की हालत आप देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ पर धूप के नीचे यहाँ डटे हुए सड़कों पर बैठे हुए और वो अपनी मांग रखी। सरकार से बातचीत चल रही है, वो 70 लाख रुपए और एक संविदा पे नौकरी करते हैं। आप क्या चाह रहे हैं? तो होनी चाहिए हम डॉक्यूमेंट ये नहीं कि हाँ आश्वासन दे दिया शायद कर दिया, वो काम नहीं चलेगा। देखिए मतलब उनकी तो हम हो सकती है, लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से अगर कुछ जैसे आपने मांग रखी कि 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी, लेकिन अभी जो वार्ता चली है उसमें 70 लाख रुपए और संविदा पे नौकरी दी जाती है, तो क्या ये आपको मंजूर है? जिस तरह से परिवार के जो बच्चे हैं वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी पढ़ाई का खर्चा को कैसे क्या रहेगा? पढ़ाई का खर्चा पूरा गवर्नमेंट देगी, वो कहाँ से लाएंगे? बेचारे तीनों है ना नाबालिग है और वो ना तो। देखिए परिवार की काफी दयनीय स्थिति है। परिवार वाले भी यही चाहते हैं कि चिकित्सा शिक्षा के साथ साथ उन्हें जो सरकारी सुविधाएं हैं वो मिले, इसके साथ साथ ठीक है आप बने रहेगा दीपक। और इसी बीच जयपुर से हमारे सहयोगी विजेंद्र जायसवाल का रुख करती हूँ, वो भी विधायक से बातचीत कर रहे हैं। ये पैसे जारी कर रही है, जारी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो पैकेज जो ये मांग रहे हैं, इनकी जो डिमांड है, मैं तो हर तरीके से इनके साथ में हूं, लेकिन इनकी जो डिमांड है, इनकी डिमांड बिल्कुल भी अनरीजनेबल नहीं है। ये वो बात मांग रहे हैं जो सरकार ने पहले दिया है, और पहले दिया है तो इनको क्यों नहीं मिले? भाई किसी को भी मिला और सरकार का प्रेसिडेंस रहा, सरकार का एग्जाम्पल रहा, तो इनको कुछ जोर आना ही नहीं चाहिए। एक लाइन लिखनी चाहिए कि जो प्रेसिडेंस रहा उसके आधार पर इनको मंजूर कर देवे। और मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में क्यों इतना रिजिड हो रहे हैं मुख्यमंत्री? विपक्ष में किस तरीके से आवाज को नहीं देना, सरकार का मामला है और आम आदमी की, आम जनता की सरकार है। और अगर एक ऐसा इंसिडेंस हुआ है, सब लोगों की सिंपैथी है, पूरे राजस्थान के लोगों का एक संवेदना इनके साथ में है, तो सरकार को संवेदनशील फैसला लेना चाहिए और तुरंत मुआवजा सैंक्शन कराना चाहिए। पहले एक इंसिडेंट हुआ बड़ी चौपड़ पे, मैंने मुख्यमंत्री से सीधे बात करके मंजूरी कराई। आज मुख्यमंत्री लाइन पे ही नहीं आ रहे, विधायकों की लाइन पे नहीं आ रहे हैं। मैं तो उनको कहने वाला था कि मुख्यमंत्री से बात मत करो, चीफ सेक्रेटरी से बात करो, तब बात बनेगी। विधायक आए ना, आश्वासन तो दिया है भी कि इनकी मांगों को पूरी करेंगे। आश्वासन वो कह के गए हैं कि मैं 10 मिनट में बात करता हूं। सूर्यास्त होने वाला है, अंतिम संस्कार का समय निकलता जा रहा है, फिर दूसरा दिन बीत जाएगा। तो सरकार डिसीजन जल्दी ले, लेट नहीं करे, इसमें देरी नहीं करे। इसमें कोई रिजिड नहीं होना चाहिए, न मुख्यमंत्री को रिजिड होना चाहिए, न सरकार को रिजिड होना चाहिए। देखिए आश्वासन तो दिया गया है कि इनकी मांगों को पूरा करेंगे, पर परिजनों का और जो यहाँ जो आक्रोशित जो जनता है, इनका कहना है कि लिखित में इन्हें जो है वो पूरी गारंटी चाहिए, जिससे कि इनकी मुआवजा और जो नौकरी है वो पुख्ता की जाए। अभी उनके परिजन भी यहाँ पे हैं। अभी आपसे कोई वार्ता करने को आया, कोई बात हुई? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। प्रशासन से तो कोई, अंदर से तो कोई आया होगा जिसने कहा होगा, आपको आश्वासन दिया होगा कि आपकी जो मांग है वो अभी आप कहते हैं कि कह के तो गए कि आपको पूरा करेंगे मांगों को, पर लिखित में चाहिए आपको? आश्वासन नहीं दे रहे हैं, आश्वासन नहीं दे रहे हैं। आश्वासन क्या आश्वासन देखिए दिया गया आपको इनकी तरफ? ये कर देंगे, लेकिन आप क्या चाहते हैं अभी आगे? मैं तो सरकार से डिमांड की है, कन्हैयालाल जी को पैकेज दिया था, उसी की डिमांड है मेरी, तो इससे आगे मेरे कोई डिमांड नहीं है। उसके बाद ही आप जो है अपना अंतिम संस्कार के बच्चे होगा। लेकिन यह कहना है कि जो कन्हैयालाल को जो पैकेज मिला था उसी तर्ज पर इनको भी पैकेज मिलना चाहिए, जिससे कि ये अपने परिवार को चला सके, सरकारी नौकरी मिले, मुआवजा मिले। इसी को लेकर ये नारा लगा रहे हैं यहाँ पर, धरने पर बैठे हुए आज ये चारू। विजेंद्र, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि
प्रशासन के द्वारा बातचीत हुई है या नहीं हुई है, ये लोग अपनी मांगों को रख सकते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार इन्हें पहले कर देना चाहिए था। 2 दिन पहले की ये वारदात हुई थी, शवों को यहाँ पर लाया गया है, अभी भी गाड़ी में रखा गया है शवों को। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। 36 कौम का नारा है, परिवार को न्याय दो। 36 कौम की मांग है, न्याय दो, न्याय दो। 36 कौम की मांग है, न्याय दो, न्याय दो। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय। विजेंद्र, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? देखो, परिवार और उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं उनके और उनके विजेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो इनसे, जो इनके परिजन हैं, जो लोग बैठे, उनसे बातचीत कीजिए कि क्या इन्हें नहीं लगता कि जो अंत्येष्टि है, अंतिम संस्कार है, वो तो कर देना चाहिए। अपनी प्रशासन के सामने मांगे ये लोग रखते रहेंगे, मांगों को पूरा करवा लेंगे और प्रशासन के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। मांगों को लेकर ये जो है भी धरने पर बैठे हुए। हालांकि बात अभी इनकी चल रही है, सरकार की ओर से भी गोपाल शर्मा जो है एमएलए हैं वो भी यहाँ पे आए हुए थे, और जो कांग्रेस के एमएलए जो आदर्श नगर एमएलए जो है रफीक खान वो भी यहाँ अभी आए थे। तो हालांकि अभी बातचीत चल रही है, इनको आश्वासन दिया गया है कि इनकी मांगे पूरी की जाएगी। ठीक है विजेंद्र, आप बनी रहेगा हमारे साथ। और एक बार फिर से चौमू का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी दीपक भी लगातार वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर बात करें सरकार के द्वारा यहाँ पर अभी तक कौन कौन से प्रतिनिधि आ चुके हैं, कोई विधायक यहाँ पर आ चुके हैं और क्या बातचीत हुई है? देखिए, मैं सीधा पूर्व विधायक जो रामलाल जी शर्मा है वो वार्ता करके आए हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। मीडिया से भी वो उनसे बातचीत करते हैं। माइक पहले उनसे सुन लेते हैं। अभी परिवार के सदस्यों के साथ है, कौन है के सदस्यों के साथ बैठ के सहमति 7 लाख रुपए राज्य सरकार के द्वारा इस पीड़ित परिवार को सहायता दी जाएगी। की सहायता अलग है, आप सचिवालय या नगर परिषद जहाँ भी वो प्राथमिकता देंगे वहाँ संविदा के ऊपर नौकरी दी जाएगी और एक डेयरी बूथ संचालित की जाएगी। तो वार्ता सफल रही सर? हाँ, वार्ता बिल्कुल सफल है, सब परिवार के लोग सहमत हैं। और धरना जी वो क्यों करेंगे? अभी परिवार के लोग आके बातचीत करें, हाँ समाप्त हो जाएगा मेरे ख्याल से। देरी करने का क्या कारण? कोई देरी नहीं है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी। जसराज जी रामलाल जी, आपने कहा वाटर ही 70 लाख रुपए की पहले बात चली थी पैकेज की, और फिर एक संविदा की नौकरी पर पहुंचा रहे कि एक सरकारी परिवार ने सहमति दे दी, तो अरे इधर सभी दूसरी बात के ऊपर सहमत है। समाज के मोदी जात भी सहमत है, हमारे भी है, कोई बात के ऊपर सहमति नहीं। मेरे ख्याल से कल बात थी। आप क्या लगता है ये वार्ता पहले हो सकती थी आसानी से और इसको निपटाया जा सकता था? जिस समय निर्धारित है, हर चीज की समस्या का समाधान का समय निर्धारित है, तो ये समाधान अभी होना था सब लोगों की, क्योंकि लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जाती है। बताना चाहिए दोबारा से कितना क्या रहेगा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, रामलाल जी शर्मा ने जैसा कि बताया कि सहमति बन चुकी है, वार्ता सफल रही है, और भी यहाँ के जो वार्ता में जो शामिल थे उनसे मैं बातचीत करूंगा। उससे पहले कुछ अधिकारियों से बातचीत करेंगे। ठीक है, यहाँ पर चलिए इनसे बातचीत करते हैं। वार्ता आप वार्ता में आपके क्या कहा? 50 लाख सरकार की तरफ से 3 बच्चों को संविदा जैसे कि मांग की जा रही थी कि ये तो चीज पहले भी सरकार की तरफ से संविदा पे तो दे रहे थे, फिर अब सहमति बनना सरकारी नौकरी की जिस तरह से लगातार आप मांग कर रहे थे। सरकारी नौकरी देने का संविदा पर लेके फिर बाद में देखिए, 2 परिवार उजड़ते हैं, दोनों परिवारों के 2-2 लोग इसमें मौत होती है। दोनों परिवारों के लिए अलग अलग पैकेज क्या दिया गया? अलग अलग पैकेज दोनों परिवार के लिए 50 लाख राज्य सरकार की ओर से कितना दिया गया? 50 लाख। और जैसे कि जम्मू कश्मीर में 10 लाख रुपए अलग से उनका दिया गया था, यानी कि एक परिवार को 70 लाख रुपए। हाँ, दोनों जम्मू और राजस्थान सरकार को मिला के 70 लाख। और जो इनके 324 बच्चे हैं उनको 2 को संविदा नौकरी पे रखा है, संविदा नौकरी पे बात किया और एक को डेयरी बूथ इसको मिलेगा।
ठीक है, सहमति बन चुकी है सर, और वार्ता लगातार जो चल रही थी दूसरे दौर की वो भी चल रही। तीसरी बार जब वार्ता हुई तो वो सफल हुई और 1 करोड़ रुपए की जो मांग की जा रही थी उसके बाद में 70 लाख रुपए, 50 लाख रुपए राज्य सरकार से और 20 लाख रुपए जम्मू कश्मीर राज्य सरकार से यहाँ पर ये जो मांग थी वो पूरी कर ली गई है। कुल 70 लाख रुपए एक परिवार को दिया जाएगा। ऐसे ही जो बुल्लीपुरा जहाँ पर पूजा सैनी और उनका बच्चा किट्टू सैनी उनकी मौत हुई थी, उन्हें भी 70 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही चोम की अगर बात करते हैं तो प्रहलाद सैनी और ममता सैनी की जो मौत हुई थी उन्हें भी 70 लाख रुपए की मुआवजा दिया गया। साथ ही एक डेयरी बूथ और 2 बच्चों को संविदा पर नौकरी देने की बात पर सहमति बनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक आपका और विजेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौजूदा स्थिति क्या है वो बताने के लिए। तो आपको जानकारी दे दें कि प्रशासन के साथ जो बातचीत है वो लगभग सफल रही है और क्या मुआवजा सरकार अब देने वाली है, नौकरी देने वाली है, कुछ देर में स्थिति साफ हो जाएगी।